जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहे कि गुरु के नाम भेद जानने के बाद बहुत सी शंकाएं प्रेमी को रहती है। वह यह सोचता है कि हमको इन्होंने ठीक बताया है या गलत। कुछ दिन तक साधक अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर शंका करता हुआ चलता है। इस कारण गुरु की दया लेने में साधक असफल रहता है। मैंने अपने गुरु से जब नाम भेद प्राप्त किया, वह सन 1945 था। महीना कार्तिक था। चिरौली अलीगढ़ में। वहाँ उन्होंने मुझे उपदेश दिए। जब साधना में लगा, उस समय अनेक प्रकार की बाधाएं मनुष्य के सामने आकर खड़ी होती है। उसका जिक्र नीचे करता हूँ। जब आंखें बंद करता हूँ, उसी समय ये ख्याल उठते हैं। वही ख्याल दृष्टि को टिकने नहीं देते हैं। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार आ खड़े होते हैं। परंतु मैं अपनी साधना में नियमित रूप से लगा रहा। जब यह अधिक तंग करते हैं, तब मैं गुरु के स्थूल स्वरूप का चिंतन करता हूँ। उसी समय काम, क्रोध, लोभ, मोह हट जाते हैं। फिर मैं नाम सुमरन में लगता हूँ। जहाँ तक होता है, एक नाम के साथ स्वरूप का चिंतन करता हूँ। इस तरह 5 नाम और स्वरूपों को पकाना चाहता हूँ। कुछ दिन में नाम स्वरूप में हमारी रुचि बढ़ने लगी। जब तक नाम और स्वरूप के चिंतन में रुचि बनी रहती थी, तब तक कोई अंग विघ्न कारक मुझे तंग नहीं करते थे। जैसे ही रुचि नाम और अंतर के स्थानीय स्वरूपों से हटी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह तंग करने लगे और सुमिरन ध्यान नहीं करने देते हैं। मैं 1 माह तक लगातार नाम और स्थानीय स्वरूपों को पकाने में लगा रहा। 24 घंटों में मैंने 18 घंटे केवल साधना में ही लगाए और यह साधना का क्रम 31 दिन तक लगातार चलता रहा। इतना समय देने पर भी मुझे कुछ अंदर में आभास न मालूम हुआ। तब अंदर में इतनी भारी आत्मगिलानी हुई कि मैं इतना महापापी हूँ और साधना छोड़ दी। दिन भर रात भर पड़ा पड़ा रोने लगा। भूख प्यास सी खत्म हो गई, परंतु इस रोने को कोई देख नहीं सकता है। एकाएक 3 दिन के बाद यह अंतर में प्रेरणा हुई कि तुम उठकर साधना पर बैठ जाओ। मैं रात्रि 1 बजे साधना पर बैठा। उसी समय अंतर में मालूम हुआ कि बहुत सी चिड़िया चहचहा रही है। कुछ झिकुड़ बोल रहा है। झरने जैसे पानी झरता हो। जंगल में जैसे तेज आऊ चल रही हो। रेलगाड़ी जैसी सीटी सुनाई दी। कुछ देर बाद मालूम हुआ पायल की आवाज हो रही है। झांझ बज रही है। मजीरा बज रहा है। कुछ देर बाद मालूम हुआ कि जोर की वर्षा हो रही। फिर मालूम हुआ कि बादल गरज रहे हैं। जब बादलों की गरज सुनाई दी, उसी समय अंदर मालूम हुआ मैं उसे ध्यान पूर्वक सुनने लगा। मुझे आवाज घंटा शंख की साफ सुनाई दी। आकाश में लगातार घनाघन बज रहे हैं। फिर एकाएक मालूम हुआ बहुत से बाजे एक साथ लगातार बज रहे हैं। उसी समय कौंधा हुआ जैसे लपालप रोशनी कहीं से हो रही है। चारों घंटों में यह सब मालूम हुआ। उस दिन मुझे यह विश्वास हुआ कि गुरु नामदान का यह फल है और उन्होंने कहा था तुम इसी कमाई करो, इसका फल अवश्य प्रकट होगा। गुरु को सिर से उतारना नहीं। मैं हमेशा गुरु को स्मरण करता रहता था। फिर रात्रि आई और भजन करने बैठा। उसी समय सुरीली आवाजें सुनाई देती रही। कभी बढ़ती है,
कभी कम मालूम होती है। उसी बीच में ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई ऊपर की तरफ खींचता है। डर सा मालूम हुआ शायद मैं मर न जाऊं, और छोड़कर ध्यान पर बैठ गया तो आंख के एकाग्र होते ही एक गोलाकार सामने आ गया, चारों तरफ सफेद और बीच में नीला है। कभी टिक जाता और कभी गायब हो जाता है। तीसरे दिन भजन करते हुए मालूम हुआ कि जैसे कोई कहता है कि तुम फौरन हमारे पास चले आओ। बोली गुरु महाराज की थी। मैं फौरन सुबह रवाना होकर गुरु दर्शन हेतु चल पड़ा। दिन में जब मैं गांव में पहुंचा, देखा कि गुरुजी एक चौतरे पर गाय के पास बैठे हैं। मैंने अपना झोला फेंक दिया और दौड़कर चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी मीठे स्वर में कहा कि कुछ आंखें तर मालूम होती है और पतले बहुत हो गए, और कुछ कमाई करके आए हो। दरबार में कमाई करके खड़ा होना चाहिए। रात्रि में स्वामी जी के सत्संग में ऊंचे दर्जे की चढ़ाई का भेद और अंदरूनी मुलाकात का भेद सुनाया। सत्संग सुनकर हृदय में बहुत बड़ी खुशी हुई। रात्रि को साधना पर बैठा, मालूम हुआ कि एक सीधी सड़क है, उसके दाएं बाएं कतार के कतार वृक्ष खड़े हैं और इन वृक्षों में से खुशबू आती है। हरी घास जंगल है। फिर मालूम हुआ कि एक गोलाकार प्रकाश का बांधा हुआ नाच रहा है। कभी कभी ऐसा जरूर मालूम होता रहता था कि एक बादल का टुकड़ा उसके सामने ठहरा हुआ। एकाएक आवाज मालूम हुई कि तुम्हारी सूरत पर गंदगी है, गोलाकार के सामने कुछ नहीं है। मुझे मालूम होता था कि स्वामी जी कह रहे हैं। उसके चारों तरफ प्रकाश आ गया और एक बहुत बड़ा मंडप बन गया। कभी बढ़ता, कभी घटता और कभी बिल्कुल गायब हो जाता था। उस गोलाकार के देखने पर ऐसा अक्सर मालूम होता था कि जैसे नशा चढ़ रहा है। कितने दिनों के बाद यह पर्दा हट गया। उसी गोलाकार चरण कमलों में प्रकाश, खुशबू, आनंद, सुंदरता, उसमें देखने को बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती है।